हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। बेसिकली खुलानामा क्या होता है, खुलानामा किस तरीके से बनाया जाता है, खुलानामा कब बनाया जाता है। तो दोस्तों, जो ये खुलानामा है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट से शादी का अंत होता है। जैसे तलाकनामा जो है वो हस्बैंड को पावर देता है कि वो शादी को ख़त्म करे, वैसे ही खुलानामा जो है वो वाइफ को पावर देता है जिससे वाइफ शादी को ख़त्म करे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम खुलानामे की बात करते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक तरीके का इस्लामिक डिवोर्स है। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम शरीयत के कानून के हिसाब से चलें। तो दोस्तों, बेसिकली अगर वाइफ को हस्बैंड के साथ नहीं रहना है किसी कारण की वजह से, और वो लोग दोनों साथ में अच्छे से नहीं रह पा रहे, और हस्बैंड डिवोर्स नहीं देना चाहता या नहीं दे रहा किसी भी कारण से, तो वाइफ को जो है वो वाइफ हस्बैंड से छुटकारा पा सकती है खुलानामा के ज़रिए। अब खुलानामा का जो कानून आप जितना जानने की कोशिश करोगे उतना कम है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि निकाह नामे के अंदर वाइफ को जो है वो कुछ क्लॉजेस डालने, लेकिन हम जो है वो जनरल बात करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करेंगे। तो जो जनरल बात है दोस्तों वो ऐसी है कि खुलानामा वाइफ की तरफ से डिवोर्स है। अब बात ऐसी है कि खुलानामा जो है वो बनाने से पहले कुछ शरीयत के कानूनों को देखना ज़रूरी है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ जो है वो अगर साथ में नहीं रह पा रहे किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो आपस में उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें। वो डिस्कस करने के बाद भी अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो हस्बैंड की तरफ से एक आदमी और वाइफ की तरफ से एक आदमी मिलके जो है वो समझौता करवाने की कोशिश करे। अगर एक बार में समझौता नहीं हो रहा है तो एक बार से ज़्यादा मीटिंग भी की जा सकती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि बड़े इन्वॉल्व हो, और सिर्फ ऐसे ही हस्बैंड वाइफ को ना छोड़ दें कि वो अपनी मर्ज़ी से तलाक लेने के फ़ैसले पे आ जाए। मैं ये जानता हूँ और समझता हूँ कि कोई भी खुद की शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं तोड़ना चाहता, और कोई भी लड़की अगर खुला लेने की बारे में सोचेगी तो उसके ऊपर क्या बीती होगी। कोई भी ऐसे ही अपना घर नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि बड़ों का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। बड़ों से मेरा मतलब है कि लड़की के परिवार से कोई सदस्य और लड़के के परिवार से कोई सदस्य, दोनों मिलकर जो है वो लड़का लड़की के बीच में सुलह करवाने की कोशिश करें। जब ये सुलह वाली मीटिंग होती है तो आप उसकी तारीख लिख के अपने पास रख लीजिए, ताकि खुलानामे में आप वो मेंशन कर सकें कि कौन सी तारीख को सुलह करने की कोशिश की गई थी, और कौन कौन बड़े लोग इन्वॉल्व थे उनका नाम भी। अब जब हम खुलानामे पे आते हैं तो दोस्तों, खुलानामा जो है वो आप उसके अंदर क्या क्या आपको मेंशन करना है। खुलानामे पे आपको मेंशन करना है कि लड़का और लड़की का मतलब हस्बैंड वाइफ का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका निकाह कब हुआ था, और उनकी जो समझौते वाली मीटिंग थी वो कब हुई थी। उसमें ज़्यादा करके कोशिश ये करे कि किसी की बुराई ना लिखे, कि हस्बैंड जैसे हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड अल्लाह ना करे दारू पी के आता था, बीवी को मारता था। तो अगर हम किसी की बुराई उसमें बयान करेंगे खुलानामे में, तो मसला ये होगा कि उसकी आगे बदनामी भी हो सकती, क्योंकि शादी जो है ये जो खुलानामे से जो शादी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद लड़का और लड़की दोनों हो सकता है आगे फ्यूचर में शादी करने की इच्छा रखें कि वो और दूसरी शादी करें। तो उसमें बेहतर ये होगा कि किसी पे कीचड़ ना उछाला जाए। दूसरी बात ऐसी है कि अगर शादी है उससे बच्चे हैं तो ये भी लिखा जाए कि वो बच्चे किसकी कस्टडी में रहेंगे। इसके अलावा अगर वाइफ को कुछ पैसा दे रहा है हस्बैंड, तो वो भी लिखा जाए कि कितना दे रहा है, कब तक दे रहा है, और अगर नहीं दे रहा है तो ये भी लिखा जाए कि पैसा नहीं दे रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें। और बेहतर ये होगा कि खुलानामे को, वैसे तो कुछ लोगों को मैंने ये देखा है जो खुलानामे को किसी मौलाना के लेटर हेड पे ले लेते या किसी मस्जिद के लेटर हेड पे ले लेते, वो भी वैलिड खुलानामा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, वो भी वैलिड है। लेकिन बेहतर ये होता कि अगर स्टैम्प पेपर के ऊपर 100 रुपये या 500 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर खुलानामे को लिखवा के लिया जाए और उसका नोटरी भी किया जाए। हो सकता है कि नोटरी करना पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि कुछ लोग उसको नोटरी करने से कुछ जो नोटरी पब्लिक है वो मना कर दें, तो आसान नहीं है उसको नोटरी करवाना। तो स्टैम्प पेपर पे भी अगर आप बना लोगे तो वो भी काफ़ी है। और वो ये ज़रूरी है कि खुलानामे के ऊपर लड़की का साइन हो,
اور فوٹو ہو تو بھی بہتر ہے، اور جو شوہر ہے ہسبینڈ ہے اس کا بھی سائن ہو، کیونکہ خلا نامہ ایک طریقے سے جو ہے وہ بیوی کی طرف سے ڈیورس ہے، تو بیوی وہ ہسبینڈ کو دے رہی ہے، تو ہسبینڈ کو وہ ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کم سے کم دو وٹنس، دو گواہوں کے نام سگنیچر ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے خلا نامہ بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ خلا نامہ بنوانا چاہتے ہو، آپ کو خلا نامہ بنوانا ہے، تو ہمارا نمبر دیا ہوا ہے، آپ چاہے انڈیا میں کہیں بھی ہو یا انڈیا سے باہر بھی ہو، تو ہم آپ کی مدد کریں گے آپ کو خلا نامہ بنوا کے دینے میں۔ خلا نامہ بنا کے دینے میں ہمارا جو فیس ہے وہ 2000 روپے ہے۔ اگر آپ خلا نامہ بنوانا چاہتے ہو تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو۔ تھینک یو فار واچنگ، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔